जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब आगे की कथा बड़े ही भाव से वर्णन करते हैं कि भर्तरी का जब विवाह पिंगला के साथ हो गया तो भर्तरी जी ने और कई विवाह किए। उनकी 12 रानी थी, लेकिन पिंगला बड़ी रानी थी, इसलिए पिंगला से अत्यधिक प्रेम रहा करता था। तो भर्तरी जी जब अपने ही राजकार्य में और अपने ही गृहस्थ जीवन में आनंदित रहा करते, तो सूर्य ने एक दिन अपने पुत्र को शिकार पर जाते हुए देखा और मन में विचार किया कि मेरे 2 पुत्र हैं। अगस्त्य तो बड़े दिव्य संत हो गए हैं, लेकिन मेरा ये पुत्र भर्तरी इस संसार के मोह माया जाल में अभी फंसा हुआ है। इसे कैसे मैं प्रभु भजन में लगाऊं। दत्तात्रेय जी के पास आए और दत्तात्रेय जी के पास आकर के कहा कि प्रभु आप कुछ कीजिए और मेरे इस पुत्र भर्तरी को एक दिव्य योगी या नाथ प्रभु के ध्यान में लगाइए। दत्तात्रेय जी ने कहा कि आप निश्चिंत रहें सूर्यदेव, आपका पुत्र दिव्य संत अवश्य बनेगा। इधर सूर्यदेव तो कहकर के चले गए और एक दिन जब भर्तरी शिकार खेलने के लिए गए थे तो दत्तात्रेय जी ने दिव्य रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक मायावी सरोवर बनाया। और शिकार खेलते खेलते राजा को इतनी प्यास लगी, सेना को इतनी प्यास लगी कि कोई एक दूसरे से एक शब्द भी ना बोल सके। इतनी प्यास उन्हें लगने लगी कि मानो वृक्षों के नीचे अचेत से होकर के लेट गए। राजा की दृष्टि, भर्तरी की दृष्टि जैसे ही उस सरोवर पर पड़ी तो भर्तरी उस सरोवर के समीप गए। पानी पीने को हाथ ही बढ़ाया था कि उसी समय आवाज़ आई कि अरे कौन हो और अपना नाम बताओ और अपने गुरु का नाम बताओ। जब तक तुम अपना नाम नहीं बताते तब तक तुम्हें यहाँ पानी पीने का कोई अधिकार नहीं। दत्तात्रेय जी की आवाज़ को सुन करके भर्तरी वहीं के वहीं रुक गए और जैसे ही रुके ही थे कि अब उनके मुख से कोई शब्द ना निकला। दत्तात्रेय जी ने फिर आवाज़ लगाई कि बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बोलो। तो कहा कि महाराज मेरा नाम भर्तरी है और आप मुझे जल पीने दो। तो फिर कहा कि तुम्हारा कोई गुरु है। तो फिर कहा कि महाराज मैंने तो अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया। तो दत्तात्रेय जी ने कहा तुम पापी हो और तुमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया, तुम्हें इस जल को छूने तक का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर तुमने जल को छुआ भी तो ये सरोवर सूख जाएगा। और तो और अगर तुमने ऐसा प्रयास किया और ये सरोवर सूखा तो मैं तुम्हें जला करके भस्म कर दूंगा। इन शब्दों से भयभीत होकर के डर गए और चरणों में आ गिरे। भर्तरी जी ने कहा कि महाराज क्षमा करें, लेकिन मुझे जल पीने की आज्ञा दें या फिर आप स्वयं ही मुझे ऐसा उपदेश दे दें और मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। दत्तात्रेय जी ने कहा कि तू मेरा शिष्य बनने के योग्य है ही नहीं, मैं तुझे कैसे अपना शिष्य मान लूँ। मेरे शिष्य मेरे दिव्य उपदेश के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि तक बार बार चक्कर लगाते हैं, तब जाकर के उन्हें ये दिव्य उपदेश प्राप्त होता है। भर्तरी ने कहा कि प्रभु आपकी बात सत्य है कि मैं पापी हूँ, धर्मी हूँ, लेकिन प्रभु आप तो दयावान हैं, आप तो कृपा कीजिए। जब ये बात कही कि प्रभु आप तो कृपा कीजिए तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि अवश्य ही मैं तुझे दिव्य उपदेश दूंगा, लेकिन तुझे 12 साल तक यहाँ रहना होगा, गृहस्थ जीवन का त्याग तुझे करना होगा। अब दत्तात्रेय जी की बात सुनकर कहा कि प्रभु गृहस्थ जीवन का त्याग तो मैं अवश्य कर दूं, लेकिन प्रभु अभी मैं पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुआ हूँ, मैंने अभी अपने पुत्र का विवाह तक नहीं किया है। प्रभु मेरे कुछ कार्य हैं गृहस्थ में जो मैं उन्हें कराऊं, उसके बाद ही मैं आपके यहाँ दिव्य उपदेश के लिए आ सकता हूँ। लेकिन प्रभु मैं वचन देता हूँ कि मैं अवश्य ही आपका शिष्य बनूंगा। दत्तात्रेय जी ने उसकी बात मान ली और अब दत्तात्रेय जी ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और उसे पानी पीने की आज्ञा दी। भर्तरी ने पानी पिया और उस पानी को पी करके बड़ी ही सुखद आनंदित हुए और अपना नाम बता करके दत्तात्रेय जी वहाँ से आलोपित हो गए। अब इधर सारी सेना प्यासी रह गई तो भर्तरी जी ने दोबारा से स्तुति करी दत्तात्रेय नाथ की और प्रार्थना करी कि प्रभु कृपा करें। तो दत्तात्रेय जी गंगा माँ को वहाँ पर स्थापित किए और सबकी प्यास बुझाई और कामधेनु के द्वारा सबको भोजन भी करवाया।
इधर भर्तृहरि जी बड़े भाव से दत्तात्रेय जी की आज्ञा मान करके उनकी बात को सुन करके और समझा कि अब मुझे दिव्य रूप से इस ग्रस्त का त्याग कर प्रभु भक्ति का भजन करना है। लेकिन भर्तृहरि जब अपने नगर की ओर लौटे थे तो उनकी पत्नी पिंगला उनका इंतज़ार कर रही थी और रात्रि में उनकी बड़े भाव से सेवा करने लगी, पाँव दबाने लगी और कहती कि प्रभु मैं तो आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ। इधर भर्तृहरि भी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है। लेकिन आगे अब भर्तृहरि मन में क्या विचार करते हैं और आगे की भर्तृहरि की क्या लीलाएं होती हैं, ये हम अगली कथा में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।